तो यहाँ पर ये रहा मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 4 स्मार्टफोन। इस तरह से फ्लिप होता है और कमाल का दिखता है दोस्तों। यहाँ पर इस स्मार्टफोन की इसी वीडियो में आपको मैं 10 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग हिडन फीचर्स बताऊंगा, ताकि आप अपने स्मार्टफोन को इस वीडियो को देखकर बहुत ही इंटरेस्टिंग, औसम, कमाल, धमाल तरीके से अपने स्मार्टफोन को यूज़ कर सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रख लेना। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है सेटिंग्स में और इस तरह से नीचे आना है। आपको यहाँ पर दिखता होगा एक्सेसिबिलिटी, आपको इस सेटिंग में आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एडवांस्ड सेटिंग्स में आना है। उसके बाद यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी बटन, आप इस सेटिंग में आकर सेलेक्ट एक्शंस पर क्लिक करके यहाँ पर ले सकते हैं। एक्स्ट्रा डिम हो, कोई भी फीचर आप यहाँ पर लेना चाहते हैं, जो फीचर आप यूज करना चाहते हैं उन बटन्स को ले सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए हमने ले लिया, ये हो गया। लेने के बाद आपको क्या करना है, अभी अपने इतने बटन्स को हमने सेलेक्ट कर लिया। अभी यहाँ पर एक इंसान दिख रहा होगा आपको, एक आइकन दिख रहा है ना, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये सारे फीचर्स निकल कर आते हैं। आप म्यूट ऑल साउंड्स करेंगे तो ऑल साउंड्स म्यूट हो जाएंगे, आपको कॉल आने के बाद भी साउंड नहीं आएगा। इसके अलावा हाई कॉन्ट्रास्ट फॉन्ट्स आप करना चाहते कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा डिम, ये क्या है, अब मान लो आपने ब्राइटनेस को पूरा कम कर लिया लेकिन और थोड़ा आप कम करना चाहते हैं तो आप एक्स्ट्रा डिम पर क्लिक करेंगे तो और ब्राइटनेस कम होगा। ये बटन्स को आप यहाँ पर ऐड करके यूज कर सकते हैं। दूसरे फीचर की बात करने के लिए आप इस फोन में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये जो हाथ है ना, इस तरह से आप ऊपर फेरेंगे तो स्क्रीनशॉट लग जाता है। इसके अलावा वॉल्यूम बटन और पावर बटन पर आप एक साथ इस तरह से प्रेस करेंगे तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। तीसरे फीचर की बात करने के लिए आपको आना है सेटिंग्स में और आपके यहाँ पर इस नोटिफिकेशन सेटिंग में आना है और आना है इस तरह से नीचे। यहाँ पर है दोस्तों एकदम लास्ट में फ्लैश नोटिफिकेशन, इस सेटिंग में आप आकर कैमरा फ्लैश नोटिफिकेशन करेंगे और एप्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद में ये जो पीछे फ्लैश है ना वो लगना चाहिए, यूज कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन फ्लैश नोटिफिकेशंस और ऑल एप्स करना चाहिए, कर सकते हैं। नहीं तो सेलेक्टेड एप्स, मतलब यहाँ पर जो एप्लीकेशंस आप यहाँ पर सेट करेंगे उन एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो इस तरह से स्क्रीन आपका फ्लैश करता है। और आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो इसके ऊपर आपको ऑल एप्स पर पहले सेलेक्ट कर लेना है, इस पर क्लिक करके यहाँ पर कलर चेंज कर लेना है। कलर आपने चेंज कर लिया, उसके बाद आप सेलेक्टेड एप्स कर लेना वापस से। तो ये देख सकते हैं, ये इस तरह से कलर आप चेंज कर सकते हैं स्क्रीन का। और एक स्टेप बैक आने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है नोटिफिकेशंस लॉक स्क्रीन, इस सेटिंग में आपको आना है। आप यहाँ पर अभी फिलहाल मान लो आप लॉक करके रखे हैं तो आपको कोई भी ऐप से नोटिफिकेशन आता है तो उस ऐप का आइकन यहाँ पर बताएगा बस। उसके बाद आप डिटेल्स करेंगे तो अब मान लो आप लॉक स्क्रीन पर हैं तो पूरा आपको मैसेज ही इस तरह से लॉक स्क्रीन पर बता देता है। और यहाँ पर आप हाइड कंटेंट करेंगे तो कौन से ऐप से नोटिफिकेशन आए वो तो बताएगा, लेकिन कंटेंट हाइड होगा। आप मैसेज वगैरह लॉक स्क्रीन पर ही नहीं देख सकते, क्या मैसेज आया है ये नहीं देख सकते। आपको देखने के लिए अनलॉक करना पड़ेगा, ये यूज कर सकते हैं। और एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है एडवांस्ड सेटिंग्स, इस सेटिंग में आने के बाद शो बैटरी परसेंटेज, इसको ऑन करके बैटरी परसेंटेज को ऑन यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद शो नोटिफिकेशन आइकन, आप यहाँ पर नन करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो उस ऐप का आइकन वगैरह आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं बताएगा। आप यहाँ पर करेंगे नंबर ऑफ नोटिफिकेशन ओनली करेंगे तो आपको कितने ऐप से नोटिफिकेशन आए हैं उनकी क्वांटिटी यहाँ पर आपको बताएगी। आप यहाँ पर करेंगे 3 मोस्ट रिसेंट्स करेंगे तो अब मान लो आपको 5 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आए हैं लेकिन जो न्यू नोटिफिकेशंस आए हैं उनकी 3 ही आइकन्स यहाँ पर आपको बताएंगे। आप यहाँ पर ऑल नोटिफिकेशंस करेंगे तो आपको 5, 10 जब तक ये लाइन फुल नहीं होती आपको उनके आइकन्स बताते ही रहेंगे नोटिफिकेशंस के। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों नोटिफिकेशन हिस्ट्री, इस सेटिंग में आप आकर इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको नोटिफिकेशंस वगैरह आए हैं, आपने क्लियर किया तो यहाँ पर वो सेव हो जाएंगे। तो बाद में आप आकर देख सकते हैं किस किस ऐप से नोटिफिकेशंस आए थे, क्या क्या क्लियर किया है, देख सकते हैं। इसको देखने के लिए आपको आना होगा नोटिफिकेशन पैनल में। एक और तरीका है, आपको यहाँ पर 3 डॉट दिखता है, इस पर आप क्लिक करके स्टेटस बार पर आप क्लिक करके इस सेटिंग में आ सकते हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसी सेटिंग में नीचे है यहाँ पर नोटिफिकेशन रिमाइंडर्स, आप इसको ऑन करके इसके ऊपर क्लिक करके हैबिट व्हेन साउंड प्लेस इसको ऑन कर लेना है। रिमाइंड एवरी आप 3 मिनट्स कर सकते हैं, मैक्सिमम आप यहाँ पर 15 मिनट्स तक कर सकते हैं। आपने 3 मिनट्स कर लिया। और सेलेक्ट एप्स टू गेट रिमाइंडर्स फॉर, मतलब कौन से ऐप से नोटिफिकेशन आने के बाद में वो हर 3 मिनट के बाद रिमाइंड करना चाहिए, उन ऐप्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लिया तो इन ऐप से आपको मैसेज वगैरह आता है
तो आपने नहीं देखा तो हर 3 मिनट के बाद आपको रिमाइंड करेगा। बैक आते हैं, आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों और ऐप आइकन बैड्ज, इस सेटिंग में आना है। आप यहाँ पर नंबर कर लिया तो अब मान लो आपको कोई भी ऐप से नोटिफिकेशन आता है तो उस ऐप के ऊपर क्वांटिटी बताएगा कितने नोटिफिकेशन आए बोलकर। आप डॉट करेंगे तो बस एक डॉट बताएगा, वो डॉट को देखकर आप पहचान सकते हैं इस ऐप से नोटिफिकेशन आया बोलकर। चौथी फीचर की बात करने के लिए आपको आना है दोस्तों सेटिंग्स में, और आपके यहाँ पर आना है भी लॉक स्क्रीन सेटिंग में। इसके बाद आपके यहाँ पर मिलता है दोस्तों क्लॉक स्टाइल। आप जो लॉक करके रखें फोन को तो आपको टाइमिंग बताता होगा क्लॉक, वो क्लॉक का स्टाइल आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसका कलर भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, इस पर आप क्लिक करके अपने हिसाब से रख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इसके बाद बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। आप यहाँ पर नंबर, अपना नाम, कुछ भी यहाँ पर डाल सकते हैं। आप यहाँ पर मैं कहूँ तो अपना नंबर ही डालकर रखना, क्योंकि आपका फ़ोन घूम जाता है तो वो ये नंबर देखकर कॉल करेगा। यहाँ पर अपना खुद का नंबर नहीं डालना, आपके फ्रेंड का या अपने भाई का नंबर डालकर रखना दोस्तों, क्योंकि आपका स्मार्टफोन घूम जाता है ना तो वो तो लॉक होता है और ये जो नंबर लॉक नंबर दिख रहा है उस नंबर पर कॉल कर सकता है अगर ईमानदार आदमी को आपका स्मार्टफोन मिला है तो। उसके बाद इस नीचे आपको आना है इसी लॉक सेटिंग में, शॉर्टकट्स है। यहाँ पर लॉक पर तो आपको शॉर्टकट दिखते हैं, यहाँ पर एक है फोन, एक है कैमरा, ये चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर फोन की जगह मैं यहाँ पर कर लेता हूँ टॉर्च, और राइट में कैमरा की जगह फेसबुक कर लेता हूँ। आपको बताने के लिए मैंने कर लिया है। आप यहाँ पर इस तरह से जो आपके पसंद के हैं उनको सेट कर सकते हैं। यहाँ पर पांचवी फीचर की बात करने के लिए आना दोस्तों सेटिंग्स में, और आपके यहाँ पर कवर स्क्रीन दिखता होगा। आप इस सेटिंग में आकर क्लॉक स्टाइल पर क्लिक करेंगे तो जैसे हम इस तरह से फ्लिप करके रखते हैं तो आपको डबल टैप करना होगा। उसके बाद ये इसका स्टाइल अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है। अभी इस क्लॉक स्टाइल आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको अच्छा लगे क्लॉक स्टाइल, ये देख लीजिए यहाँ पर बहुत सारे आपको क्लॉक स्टाइल मिलते हैं। जो क्लॉक स्टाइल आपको अच्छा लगता है रख लीजिए। यहाँ पर मुझे अच्छा लगता है तो यहाँ पर क्या करूँगा, उसको डन कर लूँगा। तो जैसे हम फ्लिप करते हैं तो यहाँ पर डबल टैप करते हैं तो वो क्लॉक स्टाइल यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद आप इस तरह से वाईफाई को ऑन ऑफ कर सकते हैं, साउंड साइलेंट वगैरह कर सकते हैं, आप ब्लूटूथ को ऑन ऑफ कर सकते हैं, प्लेन मोड में डाल सकते हैं, टॉर्च को ऑन कर सकते हैं, ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। छठे फीचर की बात करने के लिए आपको आना दोस्तों सेटिंग्स में, और आना है इस तरह से नीचे। आपको यहाँ पर मिलता है भी एडवांस फीचर, आपको इस सेटिंग में आना है और यहाँ पर है दोस्तों नीचे आने के बाद में वन हैंडेड मोड, आप इसको ऑन करके अब आप यहाँ पर होम बटन पर डबल टैप करेंगे तो ये इस तरह से छोटा स्क्रीन हो जाता है। सातवें फीचर की बात करने के लिए आपको सेटिंग्स में आकर डिस्प्ले सेटिंग में आना है और नीचे आना है। आपको यहाँ पर मिलता है नेविगेशन बार, इस सेटिंग में आप आकर आप यहाँ पर स्वाइप जेस्चर्स करेंगे तो बटन्स हाइड हो जाएंगे। आपको बैक आना है तो इस साइड से आ सकते हैं और इस साइड से भी आप बैक आ सकते हैं। होम बटन ये रहा। रिसेंट टैक्स रिमूव करना चाहते हैं तो नीचे से लॉन्ग टैप करके इस तरह से रिसेंट टैक्स को भी रिमूव कर सकते हैं। आठवें फीचर की बात करने के लिए जो गूगल सर्च है इसको आप यहाँ पर हाइड करना चाहते हैं तो आप 2 उंगलियों से नीचे लेकर आएंगे तो आपको सेटिंग पर आना होगा। ऐड मीडिया पेज टू होम स्क्रीन, इसको ऑफ करेंगे तो गूगल सर्च चला जाएगा। तो ये थे दोस्तों, आपको मैंने इसी 10 से ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग हिडन फीचर्स बता दिया। दोस्तों आप इस स्मार्टफोन के टॉप 60 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग हिडन फीचर्स वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा कमाल के ट्रिक्स बताया हूँ।